अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे कि कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल फैक्टराइजेशन से। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन में से कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको हमने कॉमन लेना है पूरी इक्वेशन में से, कि हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से एक्सपोनेंट्स हैं जो कॉमन हैं, तो हमने उनका कॉमन लेना है। फिर उसके बाद उनकी फैक्टराइजेशन होगी। सिंपल फैक्टराइजेशन है तो सबसे पहले इसमें हमने कॉमन लेना है कि इस इक्वेशन में हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो जैसे ये इक्वेशन देखते हैं, हम स्टार्ट करते 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। जैसे हम देखें तो इस इक्वेशन में हम देखें तो 2 भी कॉमन आ सकता है। ये 4 है, 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये एक तो हमारे पास आ गया 2 कॉमन। तो ये सबसे पहले हमने 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो a इसमें भी है इक्वेशन में, इस इक्वेशन इसमें भी ये है a और इसमें भी a है। तो दूसरा हमारे पास आ गया a कॉमन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें b की, तो b भी हमारे पास इसमें भी है, उसके बाद नेक्स्ट वाली में भी b है, उसके बाद इसमें भी b है। तो ये एक हमारे पास b आ गया। 2ab कॉमन आ गया हमारे पास, और पीछे रह गया c इस इक्वेशन में है, c इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो c हमारे पास कॉमन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हमने कॉमन ले ली है, उसके बाद हमने देखना है कि इस इक्वेशन में क्या बाकी रह गया है। जैसे हमने 2ab कॉमन लिया है, तो सबसे पहले 2abc में से फर्स्ट पे c को बाकी रह गया। फिर उसके बाद जो साइंस हैं वो वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि साइन हमने प्लस का ही कॉमन लिया तो प्लस ही आया। उसके बाद इस इक्वेशन में हम देखें तो 2 हमने कॉमन लिया तो 2 रह गया, 2 2s are 4। उसके बाद a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया। उसके बाद क्या रह गया, x, ये x आ गया एज इट इज़। उसके बाद प्लस का साइन आ गया। उसके बाद हमने 2 कॉमन लिया तो 2 आ गया, a भी कॉमन ले लिया तो a भी गया, b कॉमन ले लिया, b भी गया। अब d नहीं लिया हमने कॉमन तो d रह गया। तो ये देखें, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद इक्वेशन बन गई 2ab ब्रैकेट c माइनस 2x प्लस d। तो ये है सिंपल फैक्टराइजेशन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे इस इक्वेशन में है माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिख लेना वैसे एज इट इज़, माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। तो ये हमने एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद हमने देखना है कि कॉमन क्या लेना है। अब कॉमन हम देखते हैं कि सबसे पहले है साइन, हमारे पास माइनस का है, माइनस का है, माइनस का। तो सबसे पहले हमने देखा कि माइनस है, माइनस है, माइनस है। अगर दो इक्वेशन में माइनस है, अगर हम साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हमने सबसे पहले माइनस साइन ले लिया कॉमन। उसके बाद आता है 3 देखते हैं हम, इसमें भी है, इसमें भी है 3, उसके बाद इसमें भी। तो 3 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद x हमने देखा कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद y की बात करें तो y इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हम y कॉमन नहीं ले सकते, तो इसलिए y हम कॉमन नहीं लेंगे। तो हमने माइनस 3x कॉमन ले लिया है। तो हमने देखना बाकी क्या क्या रह गया है। तो माइनस 3x हमने कॉमन लिया, तो इसमें माइनस 3 कॉमन आ गया, तो हमारे पास प्लस का रह गया 1। उसके बाद एक x हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया x, और उसके बाद y, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया प्लस 3 के बाद 1, x भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया है 1।
अकेला 1 रह गया। इधर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस था, जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया हुआ है तो 3 3 आर 9, तो 3 आ गया इधर। उसके बाद x भी हमने कॉमन ले लिया तो x यहाँ से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया वाई स्केयर, क्योंकि y हमने कॉमन नहीं लिया। तो ये एक और सिंपल फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, उसके बाद एक थोड़े से कम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे ये है 5ab स्केयर c क्यूब माइनस 10a स्केयर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब b c स्केयर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमने एज इट इज़ लिख लेना है क्वेश्चन को। 5ab स्केयर c क्यूब माइनस 10a स्केयर b क्यूब c माइनस 20 a क्यूब b c स्केयर। तो सबसे पहले उसी तरह ही हमने पहले देखने कौन से फैक्टर हैं जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले है 5 देख सकते हैं कि हम इसमें भी 5 है, 5 2s are 10, 5 4s are 20, तो हम 5 को कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो ये 5 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है a इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है। तो यहाँ पे a अकेला है, यहाँ पे a स्क्वेयर है, यहाँ पे a क्यूब है। तो सबसे लोएस्ट पावर है वो हमारे पास है 1, तो इसलिए सिर्फ हम 1 ही पावर कॉमन ले सकते हैं, तो हमने a ले लिया। उसके बाद आता है b, तो हम देखते हैं यहाँ पे b स्क्वेयर है, यहाँ पे भी b क्यूब है, यहाँ पे भी b है। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास सबसे जो लोएस्ट पावर है वो b है, तो हम इसलिए लोएस्ट पावर ही कॉमन ले सकते हैं, तो ये b हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद है c भी इसी तरह ही है, यहाँ पे है c क्यूब, यहाँ पे है c, यहाँ पे है c स्क्वेयर। तो इसी तरह c की भी जो सबसे लोएस्ट पावर है वो है c, यानी 1 पावर है, तो इसलिए हम इसे यही कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो पहले 5a भी आ गया कॉमन, यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया, यहाँ पे b स्क्वेयर था तो एक b रह गया, और फिर हमने c कॉमन लिया तो यहाँ पे c क्यूब था तो यहाँ पे अकेला रह गया c स्क्वेयर। उसके बाद साइन माइनस का आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद 5 2s, इधर हमने 5 कॉमन लिया तो 5 2s are 10, 5 2s are 10, 2 आ गया। यहाँ पे a हमने कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया a। इसी तरह हमने b भी कॉमन लिया तो पीछे रह गया b स्क्वेयर, c कॉमन लिया तो पीछे रह गया c, ठीक हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट इक्वेशन, तो देखते हैं हम 5 4s are 20, तो ये माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 4 आ गया। उसके बाद हमने a कॉमन लिया है तो यहाँ पे पीछे a क्यूब था तो पीछे रह गया है a स्क्वेयर, b कॉमन ले लिया है हमने तो पीछे रह गया है b कैंसिल हो गया। उसके बाद c कॉमन ले लिया, यहाँ पे c स्क्वेयर था तो पीछे रह गया c। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद इक्वेशन आ गई है, जो कि 5abc कॉमन है तो पीछे रह गया b स्क्वेयर माइनस 2ab स्क्वेयर c माइनस 4a स्क्वेयर c। तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन सी जो आज हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।